इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हैदराबाद से चार मीनार के पास आग लग गई है। गुलजार हाउस की एक इमारत में भीषण आग लग गई है। इस हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, हादसे में मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम भी आग बुझाने में जुटी हुई है। वहीं इस पूरी घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख व्यक्त किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है और मुआवजे का ऐलान भी किया है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पूरी घटना पर दुख जताया है। आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, हैदराबाद के चार मीनार के पास गुलजार हाउस की एक इमारत में भीषण आग लग गई है। इस हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं यही वो 17 लोग हैं जिनकी मौत हादसे में हुई है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है, इस पूरी घटना पर दुख व्यक्त किया है। साथ ही इस घटना में जिन लोगों के साथ ये हादसा हुआ है, मुआवजे का ऐलान भी उन लोगों के लिए किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस पूरी घटना पर दुख व्यक्त किया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितनी भयंकर ये आग लगी हुई है। दमकल की टीम मौके पर पहुंची है, धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी भयंकर ये आग लगी है गुलजार हाउस में। हैदराबाद के गुलजार हाउस के पास इमारत में ये आग लगी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं संपादक इरफान शेख जी। इरफान जी, जैसा कि हैदराबाद के चार मीनार के पास ये भीषण आग की घटना हुई है, आपसे अपडेट चाहेंगे कि क्या वजह रही इस पूरी घटना की और जो मृतकों की संख्या है वो और बढ़ सकती है और जो मृतक हैं वे कहाँ के हैं? ये देखिए, ये जो आग लगी है ये बहुत ही भीषण आग लगी थी और लगभग 11-12 फायर टेंडर्स यहाँ पे आए थे। और ये घटना जो है, जो लोग यहाँ पे हैं, जो पुलिस वाले हैं, उनसे बातचीत करने के बाद ये पता चला है कि 5-5:30 के आसपास या तो शॉर्ट सर्किट हुई है या जो कंडेंसर है एयर कंडीशनर का, उसके फटने की वजह से आग लगी है। लेकिन अभी तक कोई पुलिस के ऑफिशियल वर्जन नहीं आ पाया है कि क्या रीजन है। वो तहकीकात कर रहे हैं और पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि ये जो फैमिली है जहाँ पे मौतें हुई है, ये कम से कम 125 साल से कई जनरेशन यहाँ पे रह रहे थे और 17 लोग मारे गए हैं। मौत का कारण ये बताया जा रहा है कि सफोकेशन हुआ है और शॉर्ट सर्किट में कुछ जो वायर्स हैं वो भी गिरे हैं। वो कुछ पुलिस वालों का ये कहना कि हो सकता है कि इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, उसके वजह से उनको लगा है, वो बिजली का झटका भी लगा है। इरफान जी, देखिए जैसा कि हमने देखा कि आग इतनी भीषण थी, वहां लोगों का क्या कहना है और जब ये आग लगी तब आग बुझाने के लिए दमकल की टीमें कितनी देर में वहां पर पहुंची और जो लोग फंसे थे उनका रेस्क्यू किया जा सका है या अभी भी किसी और लोगों के फंसे होने की खबर है? अभी तो यहाँ से सभी लोगों को निकाल लिया गया है, उनको अलग अलग हॉस्पिटलों में रखा गया था, लेकिन कैजुअलिटी बहुत ज्यादा है। लगभग 17 लोग हैं, 17 लोग मारे गए हैं। उसमें ये बताया जा रहा है कि 2 लोगों को रेस्क्यू किया है। और मैं तो ये मानता हूँ कि ये एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है जहाँ पे ये घटना हुई है। चार मीनार है और जहाँ पे एक कम्युनल हार्मनी की चीजें देखी जा सकती है, क्योंकि जिसमें आग लगा है, जहाँ पे वो कृष्णा ज्वेलर्स हैं, उसके बगल में मोती पर्ल्स है, राशिद एंड सन्स है, जाफर एंड कंपनी है। तो इन सारे बोर्ड के इनके जो नाम है, इससे ये पता चलता है कि जो हमारा एक कम्युनल हार्मनी का एक बहुत बड़ा मरकज है, उस चीज को एक सिंबॉलिक है पूरे दुनिया में। ये बताया जा रहा है कि सब लोग यहाँ पे रहते हैं। एक टूरिज्म स्पॉट है चार मीनार, पूरे दुनिया में ये मशहूर है। और वहाँ पे ऐसी एक घटना हुई है। मेरा ये मानना है कि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, जो बिल्डिंग्स यहाँ पे बने हैं वहाँ पे सटे हुए हैं सारे बिल्डिंग से और पैसेज नहीं है, वो बहुत संकरा है। और जो फायर ब्रिगेड्स आए हैं वो आने में डेफिनेटली टाइम लगा है, क्योंकि ये बताया जा रहा है पुलिस ऑफिशियल्स द्वारा कि जो उनको इन्फॉर्मेशन मिला था वो 6:15 के आसपास उनको फोन गया था, उसके बाद ही यहाँ पे सारे फायर ब्रिगेड्स आए हैं। जाहिर सी बात है कि उससे पहले ही आग लगी होगी, क्योंकि गर्मी का समय है और
पानी की जी कमी और इरफान जी, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी हादसे पर जो है दुख व्यक्त किया है। उन्होंने अधिकारियों को आग में फंसे लोगों को बचाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। क्या निर्देश सीएम की ओर से दिए गए हैं इस पूरी घटना पर? सीएम की तरफ से तो साफ साफ ये हिदायत दी गई है कि जो कंसर्न लोग हैं, जो विक्टिम्स हैं, उनके फैमिली मेंबर्स को ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंचाया जाए और जो लोग हॉस्पिटल में उनको बेस्ट सर्विसेज दिया जाए। और उनका ये कहना है कि जो भी खामियां रही हैं उसको ऑन रिकॉर्ड लाया जाए ताकि आने वाले समय में फ्यूचर में इस तरह की घटनाएं ना हो सके, मिनिमाइज किया जाए। और मेरा ये मानना है कि एज अ जर्नलिस्ट पिछले 30-35 साल से मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ, फील्ड से मैंने रिपोर्टिंग भी की है, मैं ये मानता हूँ कि ये जो 17 लोग गए हैं एक तरीके से शहादत हुई है इनकी। मेरा ये मानना है कि अगर हम कह रहे हैं कि हम प्रोग्रेसिव हैं, हम विश्व गुरु हैं और हमारा हाईटेक सिटी है, तो फिर जो आम लोग हैं उनकी जान की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी। ये जो लोग मारे गए हैं उनका बाकायदा मैं नाम लेना चाहूंगा अपने चैनल पे। प्रहलाद थे 70 साल के, मुन्नी थी 70 साल की, राजेंद्र मोदी, सुमित्रा, हेमे, अभिषेक, शीतल, प्रियांश, इराज, आरुषि, ऋषभ, प्रथम, अनुयान, वर्षा, पंकज, रजनी और ईदू, ये 17 लोगों का मैंने नाम लिया। ये अब इस दुनिया में कभी मिलेंगे नहीं, ना दिखेंगे। तो कम से कम इनके रूह को सुकून मिले अगर आज गवर्नमेंट यहाँ पे रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर अगर कोई ठोस कॉन्क्रीट फैसला लेता है कि आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी, ऐसे हादसा नहीं होंगे। अब मुझे खुशी होगी अगर इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अगर कोई मिनिस्टर आते हैं और एक एश्योरेंस देते हैं कि हम टेक्नोलॉजिकली बहुत दुरुस्त करेंगे, हम इक्विपमेंट सप्लाई के, हमारे फायर टेंडर जो सर्विसेज है वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड होगा, तब तो जाहिर सी बात है कि हम जो नुकसान है उससे हमने कुछ सीखा, समझा, जो सैक्रिफाइस हुआ उसके बाद हमने ठोस कदम किया ताकि फ्यूचर को वो नुकसान ना हो। क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं होती है सिंपली एक खबर बनती है, खबर को हम रिपोर्ट कर देते हैं, फिर 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और सब फिर जी इरफान जी, जैसे कि पीएम मोदी ने पीएमएनआरएफ से मृतकों और पीड़ितों की सहायता के लिए राशि का ऐलान किया है, तो इस पूरी घटना में जितने भी मृतक हैं और उनके परिजन जो हैं, जो भी इस घटना से प्रभावित हुए हैं, उन्हें कितनी कितनी जो है सहायता राशि प्रदान की जाएगी? देखिए, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से तो जो मारे गए हैं उनको 2 लाख रुपए देने की बात हुई है और जो इंजर्ड है उनको 50,000 रुपए देने की बात हुई है। लेकिन सवाल ये, जिसका खामियाजा जिसने भुगता है, जिस परिवार में लोग खत्म हुए, आप उसको 100 करोड़ देंगे तो भी वो मिलने वाला नहीं है वापस। तो इस पैसे का कोई वैल्यू नहीं है कि आपने कितना दे दिया, कितना नहीं दिया। लेकिन बात तो तब होगी, उनको सच्ची श्रद्धांजलि तो तब हम दे पाएंगे जब कि आने वाले समय में हम इस तरह के कैजुअलिटीज, इस तरह के एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज कर सके ताकि सुकून से लोग जी सकें। तो सवाल ये उठता है कि जो फायर सर्विसेज हैं, जो फायर के सर्टिफिकेट देते हैं, वो किस तरह से वो सर्टिफिकेट देते हैं, वो बिजली के मीटर कैसे लगते हैं, वो जो तार लटके हुए हैं तो क्यों लटके हुए हैं, जो पुराने बिल्डिंग है तो इनको किसी नए जगह में क्यों नहीं शिफ्ट किया जाता है, फिर उसको रिस्टोर क्यों नहीं किया जाता है। ये सब बहुत बड़े सवाल हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग सवाल है, क्योंकि जब तक इनको एड्रेस नहीं किया जाएगा, जब तक इसको ठीक नहीं किया जाएगा, तो इस तरह का कंपनसेशन देने का कोई मतलब नहीं है। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पूरी घटना हुई है वहाँ आसपास की इमारतें जो हैं, दुकानें जो हैं, उनको भी जो है कितना क्या नुकसान हुआ है, साथ ही जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं क्या उनको वहाँ से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है, क्या व्यवस्था उन लोगों के लिए की गई है? नहीं, अभी तो देखिए फिलहाल जो लोकेशन में है उसका मैं एक नजारा पेश करता हूँ आपके सामने कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो यहाँ पे हैं, जो आम जो भीड़ है, एक तो जो आम आदमी है वो तो तमाशा देखने के लिए आ गए, एक तरह का टूरिस्ट स्पॉट बन गया उनके लिए, वो आ रहे हैं, देख रहे हैं और क्या हुआ नहीं हुआ, बिल्डिंग को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। लेकिन प्रेजेंस ऑफ जर्नलिस्ट यहाँ पे है, फायर पीपल जो फायर फाइटिंग कर रहे हैं वो लोग हैं यहाँ पे, सुबह से बिना खाए पिए यहाँ पे वो लोग मेहनत कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि गर्मी का मौसम है और बिना पानी पिए, पानी से उन्होंने आग डेफिनेटली बुझाया, लेकिन प्यासे हैं वो लोग, बुझा नहीं पा रहे हैं। तो हाँ, लोग हैं जो आ रहे हैं, वो उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बाउंड्री बनी हुई है, एक कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, पुलिस प्रेजेंस है यहाँ पे। डेप्यूटी सीएम यहाँ पे आए थे, उन्होंने
खुद पर्सनली मुआयना किया और उन चीजों को देखा और उन्होंने वहां से इमीडिएटली उन्होंने चीफ मिनिस्टर को फोन करके यहाँ के सिचुएशन को, मौजूदा हालात को, वो चश्मदीद हैं तो उन्होंने बिना किसी ऑफिशियल से पूछे वो खुद देख करके, भाटी जी आए थे यहाँ पे, भाटी विक्रमा डेप्यूटी सीएम, जैसा कि देखिए हम अक्सर देखते हैं कि इरफान जी आग की भीषण घटनाएं सामने आती रहती हैं और इस घटना में जो है आग से 17 लोगों की मौत होना ये दुख की बात है, लेकिन भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए इमारतों की अग्नि सुरक्षा ऑडिट होना चाहिए, साथ ही सभी आवश्यक सावधानियां जो है वो भी बरती जानी चाहिए। लेकिन किस तरह से आप इसको देखते हैं और आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही दोहराया, क्योंकि मैं बार बार वही बात को कह रहा हूँ कि इंसिडेंट ये हो गया और बहुत ही विभत्स हुआ, जिसके परिवार में लोग गए उनका तो आप ये समझिए कि उजड़ गया सब कुछ। दे हैव नथिंग टू थिंक फॉर इट। लेकिन ऐसे सिचुएशन में जो ऑफिशियल्स हैं, जो पीपल इन द गवर्नमेंट हैं, जो पावर में बैठे हैं, उनको बैठ करके एक बहुत ही सीरियस इशू पे, ताकि सिर्फ तेलंगाना में या हैदराबाद की ये बात नहीं है, पूरे जितने भी राज्य हैं, पूरे हिंदुस्तान में एक फायर एक ऐसे सिस्टम चीज है जिसपे फायर सुरक्षा को लेकर, फायर सेफ्टी को लेकर के बहुत ठोस कदम उठाने की जरूरत है। जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट जो फंड देंगे उसमें कॉर्पोरेट को भी इन्वॉल्व होने की जरूरत है। ये CSR एक्टिविटी में लोग को देना पड़ता है, उस पैसे का भी एक कॉर्पस होता है। सब कुछ मिला करके जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है एज फार एज फायर इज कंसर्न, उसको लेकर के चीजें इक्विप करनी चाहिए, ताकि जैसे ही, क्योंकि देखिए फायर जब लगता है तो एक स्पार्क होता है, स्पार्क के बाद धुआं उठता है, तो उस धुआं को अगर आइडेंटिफाई कर लिया जाए इलेक्ट्रॉनिकली तो एक बजर साउंड होता है जो एक अलार्म की तरह बहुत ही शार्प होता है। तो अगर आप सोए हुए भी हैं, मान लीजिए ये 4 बजे, 4:30 या 5 बजे की घटना है, जब सब सो रहे होते हैं, तो वो अलर्ट टाइम बहुत कम होता है, आप नींद में मतलब रिएक्ट नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो जब वो सिग्नल बजता है, बहुत जोर का अलार्म होता है, तो लोगों को समझ में आ जाता है कि बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है, लोग कूद पड़ते हैं, भाग पड़ते हैं, दौड़ते हैं वहां से। तो वो चीज इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि ये आपने बहुत सही सवाल पूछा कि फ्यूचर में कैसे उसको रोका जाए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और ये ठोस कदम है। देखिए कि कोई भी काम सरकार करती है, एक मॉब जो है, क्राउड है, एक प्रेशर बिल्डअप करता है, धरना होता है, प्रदर्शन होता है, लेकिन इसमें तो सिर्फ 18 लोग गए हैं, तो फिर उस चीज से वो पीड़ित है। लेकिन जब तक एक आम इंसान, एक आम हिंदुस्तानी अपने आप को उस परिवार से आइडेंटिफाई नहीं करेगा ना, उस दर्द को वो समझेगा नहीं। तो जिस दिन हम आइडेंटिफाई करने लगे कि किसी का दर्द और पीड़ा जो है वो उसका नहीं है, वो हमारा है, तो फिर सरकार भी उस पर इमीडिएट एक्शन लेगा। और आप देखिएगा अगर वाकई लोग एक साथ जुड़ जाते हैं तो किसी भी सिचुएशन को, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।